वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, औरत से हैज के दिनों में हम बिस्तरी मत करो, दरिंदे मत बनो। क्या तुम कभी कुरान नहीं पढ़ते जिसमें सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो आपसे हैज के बारे में पूछते हैं, कह दो कि ये नापाक हालत है, बस हैज के दौरान औरतों से अलग रहो और जब तक कि वो पाक ना हो जाएं उनके करीब तक ना जाओ। तो फिर तुम अपने रब का हुक्म क्यों झुटलाते हो? देखो मर्दों, मर्दानगी का मतलब खाली पेनिस का होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने जज्बात भी कंट्रोल करने आने चाहिए। और वैसे भी हैज एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है जिसमें बच्चादानी साफ होती है। अगर तुम इस दौरान हम बिस्तरी करोगे तो तुम्हें पेनिस और तुम्हारी बीवी को यूट्रस इन्फेक्शन हो जाएगा। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम्हें रात का कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए बीवी के मायके जाना पड़े तो शाम को देर से पहुंचो और सुबह 3 बजने से पहले बिना बताए चुपके से वहां से निकल आओ। एक बार बस सारे लोगों को दिखाई दो कि तुम आए थे। उसके बाद भले रात को ड्राइव करना तुम्हारे लिए सेफ ना भी हो, फिर भी वहां से वापस आ जाओ। इतनी इमरजेंसी में जैसे आकर तुमने 50 मिलियन का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो। मर्दों, ये तुम्हारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा सुबह का सूजा हुआ बासी चेहरा देखें, जर्द हो रखी तुम्हारी आंखें देखें, तुम्हारी सांसों से आती बदबू सूंघें। मर्दों, जो भी करो पर मुर्गे की बांग से पहले वहां से निकल आओ। उस दिन तुम समझ जाओगे कि इज्जत, इंप्रेशन और टेक्निकल एग्जिट क्या चीज होती है। नंबर 3, ये बात शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मर्दों, कभी भी अपना नंबर अपनी बीवी के घर वालों से शेयर मत करो। तुम्हारा उनसे पर्सनल कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर उन्हें तुमसे बात करनी है तो उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारी बीवी के थ्रू तुमसे बात करें, क्योंकि तुमने उनकी बेटी से शादी की है, उनसे नहीं। और दूसरा ये कि अपने घर वालों के राज सिर्फ और सिर्फ खुद तक महदूद रखो। बीवी को खुश करने के लिए अपने बहन भाइयों के पोशीदा राज फाश मत करो। उससे मत बताओ कि तुम्हारे खानदान वालों में से किसी का बच्चा शादी के 4 महीने बाद ही पैदा हो गया था, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें ये बातें नीचा दिखाने के लिए, जलील करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मर्दों, कभी भी बीवी से अपने और अपने घर वालों के राज शेयर मत करो। नंबर 4, मर्दों, जब भी तुम अपनी बीवी के मायके वालों के पास जाओ तो कोई ना कोई ठोस वजह लेकर जाओ। ऐसे ही मुंह उठाकर चिल करने मत चले जाओ। जाकर जल्दी अपना काम निपटाओ और फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाओ। वहां फजूल में इधर उधर घूमने से परहेज करो। उसकी बहनों के पास गपशप लगाने मत बैठ जाओ। सास ससुर से ज्यादा फ्री होकर बात मत करो। उनके सामने सोफे पर मुंह खोलकर मत सो जाओ। उनका घर तुम्हारा नहीं है। मर्दों, बेवकूफ़ी मत करो। बीवी के घर वालों के साथ हद से ज्यादा घुलना मिलना बंद करो। रात को जाकर वहां सोने से अवॉइड करो। वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं, उनका पार्ट बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। नंबर 5, मर्दों, अपनी बीवी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट मत करो। बिजनेस सिर्फ अपने लहू पसीने और आंसुओं से शुरू करो। बीवी को बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के उठाकर को डायरेक्टर मत बना दो। अगर वो तुम्हारे बिजनेस में आना चाहती है तो उसे भी बाकी एम्प्लॉयज की तरह हायर करो। उसकी सैलरी लगाओ, उसकी सैलरी पर टैक्स लगाओ और उसे भी बाकी एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करो। और अगर वो मिसबिहेव करे तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लो, जैसे तुम बाकी एम्प्लॉयज के खिलाफ लेते हो। मर्दों, बिजनेस के रूल्स सब पर एक जैसे लागू करो। और दूसरा ये कि नेक्स्ट ऑफ किन में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का नाम लिखो। उनके अलावा किसी को भी नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनेट मत करो, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बिजनेस संभाल सकें। नंबर 6, मर्दों, बीवी के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को बुरा भला मत कहो। बीवी को खुश करने के लिए अपने छोटे बहन भाइयों की बेइज्जती मत करो। अगर उसे तुम्हारे माँ बाप बहन भाई पसंद नहीं है तो उसे बोलो कि वो तुम्हारे घर से निकल जाए, वरना बाद में वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से अलग कर देगी, अपने खानदान वालों के करीब कर देगी, तुम्हें उनके हर फंक्शन में शामिल होने का कहेगी। और जब तुम सारी उसकी बातें मानते चले जाओगे तो वो तुमसे बोर हो जाएगी और फिर वो तुमसे बेहतर किसी मर्द को तरजीह देगी और फिर किसी दिन अपना सामान बांधेगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम अपने घर वालों से भी दूर हो जाओगे और उससे भी हाथ धो बैठोगे। मर्दों, अभी वक्त है, ऐसी किसी औरत के पास मत रहो जो तुम्हारे वालिदैन की दुश्मन हो, तुम्हारे बहन भाइयों की बेइज्जती करती हो। नंबर 7, मर्दों, अगर तुम अपने ही घर से सिर्फ इसलिए निकल जाते हो कि तुम्हारी बीवी की माँ वहां रहने
आ जाती है और तुम जाकर होटल में सिर्फ इसलिए सो जाते हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे घर में सुकून से रह सके, तो मर्दो ये तुम इज्जत नहीं बेवकूफ़ी कर रहे हो। वो घर तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारी बीवी ये चाहती है कि उसकी माँ के आने से पहले पहले तुम उस घर से निकल जाओ, तो मर्दो इसमें तुम्हारी बेइज्जती है, इसे कभी भी तस्लीम मत करो। और दूसरा ये कि तुम्हारी बीवी की माँ तुम्हारी माँ नहीं है, उस पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। अलबत्ता तुम्हारे घर पर पूरा इख्तियार है। होटल से उठो, जाओ अपने घर में रहो। अगर किसी को तुम्हारे वहां रहने से मसला है तो ये उसका मसला है, तुम्हारा नहीं। नंबर 8, मर्दो मैरिज करो, वेडिंग मत करो। मैरिज खामोशी और सादगी में होती है, जिसका मकसद सिर्फ दो लोगों को आपस में जोड़ना होता है ताकि वो एक हलाल रिश्ते की शुरुआत कर सकें। जबकि वेडिंग वो होती है जिसके लिए लैविश डेकोरेशन का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स बुलाए जाते हैं, डांसर बुलाए जाते हैं, जो आकर नाच कूद कर खा पी कर पैसों की बोरियां साथ ले जाते हैं। ये सारा आर्टिफिशियल ड्रामा सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। इस धूम धड़के में दूल्हे की खुशियां इग्नोर हो जाती हैं, तभी तो आजकल वेडिंग्स नाकाम हो रही हैं। मर्दो मैरिज करो, वेडिंग मत करो। तुम्हारा मकसद अपना घर बसाना है, लोगों को एंटरटेन करना नहीं। नंबर 9, मर्दो मैं तुम्हें आज फिर कहता हूं कि किसी दूसरे की बीवी से खुद को दूर रखो, चाहे वो बेला हदीद से भी हसीन क्यों ना हो, या फिर वो खुद तुम्हारी तरफ चलकर क्यों ना आ जाए, उससे खुद को बचाओ, वरना रात के अंधेरे में कुछ लोग तुम्हें हराम जानवर समझकर मार जाएंगे। और नंबर 10, मर्दों खुद को इन 7 किस्म की औरतों से दूर रखो। नंबर 1, टैटूज वाली खवातीन। नंबर 2, लाउड बोलने वाली खवातीन। नंबर 3, चुड़ैल की तरह हंसने वाली। नंबर 4, बात बात पर झगड़ने वाली। नंबर 5, लंबे लंबे नाखूनों वाली। नंबर 6, हैवी मेकअप वाली। और नंबर 7, सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने वाली खवातीन। मर्दों जिस दिन इनमें से कोई एक भी खातून तुम्हारी जिंदगी में आ गई, उस दिन तुम्हारी जिंदगी से सुकून चला जाएगा।